अस्सलाम वालेकुम मेरे बहन भाइयों। एक हदीस के मुताबिक जो औरत किसी नामहरम मर्द से हाथ मिलाती है तो वो कितना बड़ा कबीरा गुनाह है और उसकी सज़ा क्या है। एक रिवायत में है कि जो मर्द औरत नामहरम एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं या जो औरत अपने जिस्म को छूने देती है तो उसकी कब्र में 70 सांप छोड़े जाएंगे। उसकी कब्र में 70 सांप छोड़े जाएंगे और उन सांपों की ताकत का अंदाज़ा इस तरह लगा सकते हैं कि एक सांप अगर दुनिया में पहाड़ पर अपनी दुम मारे तो पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो जाए। तो मेरे बहन भाइयों, खुद सोचें कि ये कितना बड़ा गुनाह है। और यहाँ इस ज़माने में आम रिवाज है कि मर्द औरत एक दूसरे से हाथ मिला रहे होते हैं। अभी भी वक्त है, तौबा कर लें, अल्लाह से सच्चे दिल से तौबा करें, माफ़ी मांगें अपने गुनाहों की। जो हो चुका सो हो चुका। अब आने वाले दिनों के लिए अपना नामा अमाल दुरुस्त कर लें, साफ़ कर लें और इस बात को जान जाएं कि ये कितना बड़ा गुनाह है जो आजकल माशरे में फ़ैशन बना हुआ है। ख़ास तौर पर यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों का माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। लड़के लड़कियां एक दूसरे के साथ हाथ मिलाती हैं, गले मिल रहे होते हैं और यहीं से गुनाह की इब्तिदा होती है। तो अल्लाह ताला हम सबको ऐसे गुनाहों से महफूज रखे। और फैमिली में भी देखा गया है कि अक्सर फैमिलीज़ में फंक्शंस होते हैं, पार्टीज़ होती हैं, तो हंस हंस के गले मिल रहे होते हैं लड़के लड़कियां, कज़न्स मिल रहे होते हैं। ख़ास तौर पे बहनोई और देवर के साथ जो देवर भाभी का रिश्ता है वो अजीब व गरीब हंसी मजाक हो रही होती है। बहनोई की मजाक साली के साथ साली के साथ हो रही होती है मजाक। बहनोई और देवर के रिश्ते में एहतियात करनी चाहिए, ठीक है। और हमारा दीन भी हमें यही सिखाता है। हमारे माशरे में ख़राबियाँ फैल इसीलिए रही हैं कि हम दीन से दूर हैं। तो जब हमें शरीयत ने हुक्म दिया है कि इन रिश्तों से पर्दा करें, ये नामहरम है, तो हाथ मिलाना तो बहुत ही दूर की बात है कि हमें एहतियात करनी चाहिए। बहरहाल अगर आप लोगों को मेरी बात समझ आई है तो खुदा के लिए इस पर गौर करें, क्योंकि आजकल माशरे में ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है कि आप देखें यूनिवर्सिटी कॉलेजों में अब ख़ास तौर पर जो माहौल बिगड़ चुका है और ज़िना किस हद तक फैल चुका है कि सब वहाँ पर मेल फीमेल इकट्ठे पढ़ते हैं और हाथ मिलाते हैं, गले मिल रहे होते हैं। तो ये बात सही नहीं है। हमारे इस्लाम में इस चीज़ की सख्ती से ममानत की गई है। अब आप लोग क्या कहते हैं, अपनी राय का इज़हार करें मुझे कमेंट करके कि अल्लाह ताला हमें ऐसी लानत से बचाए, ऐसा करने से बचाए और अपनी अपनी इज़्ज़त महफूज रखें और एक दूसरे को शेयर करें कि ये कितना बड़ा गुनाह है और उसकी कितनी बड़ी सज़ा है, कितनी बड़ी सज़ा है इसकी। तो उस वक्त से डर जाएं कि अल्लाह की नाराज़गी ना हो हम पे और हम ऐसी सज़ा में मुब्तला ना हो, तो हमारा फिर क्या हाल होगा। अल्लाह सब पर रहम फरमाए।